महायुति में बढ़ने लगी जुबानी वार। खराब प्रदर्शन पर एनसीपी पर सवाल। भुजबल ने बीजेपी को दी यूपी की नसीहत। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी नीत एनडीए के लिए नतीजे काफी निराशाजनक रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार एनसीपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। चुनावी नतीजों को सामने आए करीब 10 दिन हो चुके हैं और अब इसको लेकर महायुति गठबंधन के नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी 9, शिवसेना शिंदे गुट 7 और एनसीपी केवल 1 सीट ही मात्र जीत पाई, यानी कि एनडीए कुल 17 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। इसी को लेकर अब महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान सामने आया है। भुजबल ने कहा, एनसीपी को लोकसभा चुनाव के लिए 48 सीटों में से केवल 4 सीटें दी गईं। उन 4 सीटों में से 2 हमसे छीन ली गई। बीजेपी यूपी जैसे अन्य राज्यों में भी हारी है। जब से नतीजे आए हैं चुनाव के, संघ काफी आरएसएस काफी आलोचना कर रहा है बीजेपी का, और इनफैक्ट एनसीपी के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया है कि एनसीपी को इसमें लेना कोई जरूरत नहीं थी, इससे उनका बीजेपी का कैडर नाराज हो गया है। कैसे देखते हैं आप संघ जो टिप्पणियां कर रहा है? देखिए, अब उनका नाराज होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब जैसे मैं विश्लेषण करता हूं कि ये क्यों हुआ, वैसे वो भी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधरा के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बाराबंकी। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात, ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूं। तो संघ की आलोचना ठीक है, उनकी आलोचना करने का किया है, उसके ऊपर मैंने आपको जो जवाब दिया। बता दें कि इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने भी नतीजों को लेकर बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर तंज कसा था। शिंदे ने बयान देते हुए कहा था कि 400 पार वाले नारे की वजह से नेगेटिव नैरेटिव बन गया। मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ हो।